क्या ज्योतिष फ्रॉड है? मुझे लगता है कि इसका उत्तर हम सभी जानना चाहते हैं और हमें इसका उत्तर जानना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारा दुष्प्रचार इस विषय में हो चुका है और हो रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति कुछ भी उल्टा सीधा आप बोल दें और आपको उसे सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ज्योतिष क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या केवल यह एक ठग विद्या है? मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सोमेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं वैदिक विद्यापीठ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम अपनी ज्ञान परंपरा को शायद बचा पाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे वैज्ञानिकों से, जो कि आज के हजारों साल पहले उन सूत्रों को दे गए जो आज भी विज्ञान शायद ढूंढ रहा है। उनमें से एक वराहमिहिर, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्री, जो त्रिकोणमिति के सूत्र बताए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आज भी हम लोग पढ़ते हैं और ये सारे के सारे सूत्र आज भी उतने ही वैलिड हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसके अलावा और भी बहुत सारे त्रिकोणमिति के सूत्र इन्होंने बताए। साथ में इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है, जबकि उस समय पर मान्यता थी, एक बड़ी प्रतिष्ठित धार्मिक पुस्तक द्वारा इसको वैलिडेट किया गया था कि पृथ्वी चपटी है और बहुत दूर तक जाएंगे तो गिर जाएंगे। वराहमिहिर ने बताया सबसे पहले कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज होती है। इन्होंने ही ज्योतिष विज्ञान के बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। तो यदि इनकी त्रिकोणमिति सही है, यदि इनके गणित सही है, यदि इनका द्वारा बताया गया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सही है, तो इनके द्वारा लिखी गई ज्योतिष की पुस्तकें कैसे झूठ हो सकती हैं? उनमें से एक पुस्तक है बृहद संहिता। इसका तो आज भी ज्योतिषी यूज करते हैं, ये तो आज भी उपलब्ध है। इन्होंने यह भी कहा था कि ज्योतिष एक महासागर है और इसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो ग्रंथ है, जो ये ज्ञान है, मैं आपको जो दे के जा रहा हूं, जो इसे पढ़ेगा वह पार हो जाएगा। इन्होंने बृहद संहिता के अलावा भी ज्योतिष विज्ञान के कई सारे ग्रंथों की रचना की। तो एक बार मैं फिर आपसे पूछता हूं कि ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने यदि ज्योतिष एक विज्ञान के रूप में हमें दिया, एक ज्ञान के रूप में हमें दिया, एक प्रकाश के रूप में हमें दिया, तो उसे झूठ माना जाए कि सच माना जाए? या केवल भारतीय ज्ञान परंपरा का विरोध करने के नाम पर जो कुछ लोग विरोध करते हैं, उनकी बात को सच मान लें? एक और ज्योतिष मनीषी, आपने शायद नाम भी सुना हो, आर्यभट्ट। इन्होंने पाई की सबसे अधिक एक्यूरेट वैल्यू दुनिया को दी, और ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रहे थे। और इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। त्रिकोण, ट्रायंगल का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह कैसे निकालते हैं, ये इन्होंने बताया था। इन्होंने ही बायनोमियल और सीरीज जो होती है, उनके बहुत करेक्ट रिजल्ट्स बताए थे। इन्हीं के द्वारा बताया गया ज्या और कोज्या, उसी का जब रूपांतरण लैटिन में और अरबी में और उधर किया गया, तो वही आज ज्या और कोज्या, साइन और कोसाइन के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। ये गूगल करके देख लीजिएगा। बहुत सारे खगोल और ज्योतिष विज्ञान के कई ग्रंथों की इन्होंने रचना की, और वो भी तब जब यूरोप और अमेरिका आदि देश तो पाषाण युग में जी रहे थे। इनके द्वारा बनाए गए ज्योतिष को आप फ्रॉड नहीं कह सकते। बाकी आलोचना करने के लिए तो पूरा संसार फ्री है, और वो भारत की ज्ञान परंपरा की सदा से ही आलोचना करता रहा है, जबकि उनके पास कोई भी आज तक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि जिसे साबित किया जा सके। इन्होंने, आर्यभट्ट ने जो जिन ग्रंथों की रचना की, उन्हीं ग्रंथों पर अगर आगे बढ़ते हैं तो उस पर ही ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है। वराहमिहिर ने जो रचना की, उस पर ही ज्योतिष शास्त्र टिका हुआ है। इसी तरीके से एक महर्षि हुए पाराशर, इन्होंने बृहद पाराशर होरा शास्त्र की रचना की, जो ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और यदि आप देखेंगे तो चाणक्य के चाणक्य सूत्र में पाराशर का कई बार उल्लेख है। तो जिन आचार्यों को, जिन गणितज्ञों को, जिन जिन ज्योतिर्विदों को चाणक्य इतना महत्वपूर्ण मानते थे,
उन्होंने जो विज्ञान हमें दिया उसे आज अगर हम झूठ बोलें तो मुझे लगता है हमारी मूर्खता ही होगी। इसी तरीके से इनके शिष्य थे लाट देव या कहीं कहीं पे लता देव भी कहा जाता है। इन्होंने एक सूर्य सिद्धांत की रचना की थी, सूर्य सिद्धांत नाम का ज्योतिष का एक ग्रंथ, और उसमें ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस, ऐसी ऐसी गणितीय समस्याओं को सुलझाया गया था, ग्रहों के बीच की दूरी को बताया गया था, जो शायद अभी 150 वर्ष पूर्व ही वैज्ञानिक पता कर पाए। इसी तरीके से 108 की संख्या का बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। क्यों महत्वपूर्ण है? आपने सुना होगा कि 108 मंत्रों की माला या कोई मंत्र 108 बार जाप करना। अब जरा देखिए ये आया कहाँ से था। यदि आप देखें तो सूर्य का व्यास 8,64,938 मील है तथा पृथ्वी का व्यास 7,928 मील है। यदि हम सूर्य के व्यास को पृथ्वी के व्यास से, सूर्य की चौड़ाई को पृथ्वी की चौड़ाई से भाग दें तो 108 का अंक आता है, लगभग प्लस माइनस 2-4-5% का इसमें वो होगा। इसी तरीके से यदि पृथ्वी की दूरी सूर्य से देखें तो वह 29,55,807 मील है। इस दूरी को यदि सूर्य के व्यास से भाग दें तो वो भी 108 का अंक आता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को देखें तो वो भी चंद्रमा के व्यास के 108 गुना नजर आती है। अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में यदि 108 चंद्रमा रख दें तो वह दूरी पूरी हो जाएगी। इसी तरह पृथ्वी और सूर्य के बीच में 108 सूर्य रख दें तो वह दूरी पूरी हो जाएगी। अब हमारे जिन वैज्ञानिकों ने इन संख्याओं को निकाला और ज्योतिष शास्त्र हमें दिया, तो उनकी बात को हम सच माने या झूठ, हकीकत माने या फ्रॉड? एक और तथ्य देखिए, एक और फैक्ट है इंपॉर्टेंट। स्पेस में एक तारा है, अंतरिक्ष में एक तारा है एंटेरिस, पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह दूरी कितनी है जरा इसको भी समझ लीजिए। यदि कोई वाहन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चले और वो 600 वर्ष तक चलता रहे, तब वह पृथ्वी से एंटेरिस तक पहुंच पाएगा। और हमारे वैज्ञानिकों ने इस तारे को नाम दिया था ज्येष्ठा। ज्येष्ठा अर्थात सबसे बड़ा। और आज के वैज्ञानिक अभी 150 वर्ष पूर्व ही इस तथ्य तक पहुंच पाए हैं कि पृथ्वी से जितने भी तारे दिखाई देते हैं, जितने भी तारों को हम देखते हैं, उनमें सबसे बड़ा तारा यही तारा एंटेरिस है। यह सूर्य से लगभग 700 गुना बड़ा है। और हमें ये आज से 2000 साल पहले पता था। और जिन्हें यह पता था उन्होंने ही ज्योतिष विज्ञान हमें दिया है, वही ज्योतिष विद्या को हमें देकर गए। तो मैं तो इसे सच ही नहीं मानता बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रणाम भी करता हूं। और बहुत सारे तथ्य हैं ऐसे। बृहस्पति ग्रह को ले लीजिए, बृहस्पति ग्रह की आभा पीली है, यह हमें पता था। मंगल का रंग लाल है, यह हमें पता था। मंगल के लिए हम इसीलिए लाल रंग का मूंगा सजेस्ट करते हैं। और ये सब हमें तब पता था जब कोई दूरबीन वगैरह नहीं थी। दूरबीन का आविष्कार तो अभी 1600 ईस्वी के आसपास हुआ। और यदि हमें सब पता था और हमारे पास ऐसा उन्नत विज्ञान था, और जिन वैज्ञानिकों ने हमें ये बताया था, जिन वैज्ञानिकों ने हमें ये ज्ञान दिया था, उन्होंने ये बताया था ज्योतिष, तो यदि बाकी जो ज्ञान उनका दिया गया सत्य है तो ज्योतिष भी उतना ही सत्य है। भारतीय पंचांग इसको ही ले लीजिए, 2000 वर्षों से हम प्रयोग में ला रहे हैं। कब पूर्णिमा होगी, कब अमावस्या होगी, कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये सटीकता के साथ हम निकाल सकते हैं। और 2000 वर्ष पूर्व से भारतीय पंचांग हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कम से कम इसे फ्रॉड तो हम नहीं कह सकते। तो मैं मानता हूं जैसे एक झोला छाप डॉक्टर एक व्यक्ति का गलत इलाज कर दे और किसी मरीज की उससे उस वजह से मृत्यु हो जाए, तो पूरे चिकित्सा विज्ञान को आप फ्रॉड नहीं कह सकते। उसी तरह यदि कुछ ज्योतिषी कुछ गलत भविष्यवाणियां कर देते हैं या कुछ लालचवश कोई ऐसा कार्य कर देते हैं, तो पूरे ज्योतिष विज्ञान की सत्यता पर आप उंगली नहीं उठा सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो यह नितांत गलत होगा। हमारी संस्कृति के प्रति आपके द्वारा किए गया एक अपराध के रूप में से लेना चाहिए। एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि ज्योतिष भाग्य बताने वाला विज्ञान है, ना कि भविष्य बताने वाला। भविष्य का निर्माण भाग्य और कर्म दोनों के आधार पर होता है। मैं चाहता हूं यदि आप
इस बात को जो मैंने रखी है उसको समझ पाए हैं, तो आप स्वयं निर्णय लें कि यह विज्ञान सत्य है या फ्रॉड है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। नमस्कार।